नमस्कार, बहुत बहुत हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे षट पदार्थ चरक का हमारा सेकेंड टॉपिक, जिसके अंदर हम केवल सिर्फ सामान्य विशेष की बात करेंगे, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा डिटेल वर्जन है सामान्य विशेष का। सामान्य और विशेष के सबसे पहले श्लोक पर आते हैं। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणं ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति रूभयस्य तु। सर्वदा मतलब कि सभी कालों में, एवरी पॉइंट पर। सर्व मतलब सभी भाव क्या होते हैं? भाव वो होते हैं जो कि एक बदलाव लिख रहे हैं, जैसे द्रव्य गुण कर्म, ये भाव है, ठीक है। अगर ये द्रव्य या फिर गुण या फिर कर्म अगर सेम होगा, सामान्य होगा, तो फिर क्या करेगा? वृद्धि करवाएगा, ठीक है, वृद्धि का कारण बनेगा, ठीक है। तो ये होता है सामान्य। फिर आता है ह्रास हेतु विशेषश्च। ह्रास मतलब कि कम होने का कॉज क्या होता है? विशेष, एकदम उसका ऑपोजिट। फिर आता है प्रवृत्ति उभयस्यतु। प्रवृत्ति उभयस्यतु का क्या मतलब है? प्रवृत्ति उभयस्यतु का मतलब है, प्रवृत्ति मतलब कि वो शरीर से एक संबंध बनाता है, और उभय का मतलब होता है सामान्य और विशेष दोनों। उभय मतलब उन दोनों की बात हो रही है। उभय का मतलब यूजुअली यही होता है, दो चीज़ों की बात करना, ठीक है। और प्रवृत्ति का मतलब है शरीर से संबंध। तो मतलब ये एक निश्चयात्मक अर्थ में बताया जा रहा है कि हाँ जी ऐसा ही होता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन 5 नंबर का डायरेक्टली आ जाता है, एक्सप्लेन प्रवृत्ति रूभयस्यतु, ठीक है। फिर आता है दूसरा श्लोक, सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्तु पृथकत्वकृत। सामान्य जो है वो एकत्व करता है। एकत्व करता है मतलब कि एक भाव उत्पन्न करता है। एक भाव उत्पन्न करता है मतलब एक भाव, जैसे एक द्रव्य के ऊपर दोबारा से द्रव्य, सिमिलैरिटी एडअप करता है, ठीक है। प्लस 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 हो जाता है, ठीक है। तो सिमिलैरिटी ऐड करवाता है, प्लस प्लस ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये एक भाव उत्पन्न करवाता है। विशेषस्तु पृथकत्वकृत। विशेष का लक्षण क्या होता है कि ये विपरीत बुद्धि करवाता है, मतलब डिफ्रेंसिएशन करवाता है। जैसे ऑपोजिट्स तो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है तुल्यार्थता ही सामान्य। तुल्यार्थता, तुल्य मतलब कि विभिन्न व्यक्तियों का एक संबंध। जैसे कि हम इंसान हैं, ठीक है, और आपके आसपास आपके फ्रेंड्स सारे, वो क्या है, सब लोग जो हैं उनके अंदर क्या होगा? मनुष्यत्व होगा, उन सब के अंदर इंसानियत होगी, ठीक है। उन सब के अंदर मनुष्यों वाले भाव होंगे। तो विभिन्न व्यक्तियों का जब एक संबंध बनता है तो उसे कहते हैं तुल्य है, वो सारे समान हैं। जैसे कि गायें, सारे गायों को हम देखें तो वो सब हमारे लिए क्या होगी? समान होगी, ठीक है। तो ये सामान्यता लेकर आता है, सिमिलैरिटी लेकर आता है। विशेषस्तु विपर्ययः। विशेषस्तु विपर्ययः मतलब कि अगर इसके ऑपोजिट चल जाऊं तो फिर वो क्या लेकर आता है? विशेषता लेकर आता है। अगर मैं उनमें डिफ्रेंसिएशन करने लग जाऊं, गायों में एक काली है, एक ब्राउन है, एक वाइट है, तो फिर क्या होगा? ग्रुप्स डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सामान्य और वृद्धि जो है वो अलग अलग आचार्यों ने कैसे उन्होंने डिफ्रेंशिएट करा है। एक डिफ्रेंसिएशन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उनके भावों के आधार पर। द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और हम इनके एग्जाम्पल्स भी देख चुके हैं। आज हम एग्जाम्पल्स की नहीं बल्कि आज हम कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे इस वाले लेक्चर में, ठीक है। सामान्य दो तरीके का होता है, एक होता है एक वृत्ति सामान्य, एक होता है उभय वृत्ति सामान्य। एक वृत्ति के अंदर क्या होता है कि प्रभाव से वृद्धि होती है, और उभय वृत्ति में क्या होता है कि पोषक और पोष्य सेम होते हैं। क्या है इस कॉन्सेप्ट का मतलब? पोषक और पोष्य क्या होता है? सबसे पहले ये चीज़, पोषक मतलब कि जो पोषण, जिसका पोषण हो रहा है, ठीक है। सपोज मेरे पास यहाँ पर जग में पानी था, ठीक है। अब इस पानी का मेरे को पोषण करना है, बढ़ाना है, इसकी वृद्धि करनी है, तो मैंने ऊपर से और पानी डाल दिया, तो ये क्या हुआ? ये एक पोष्य की तरह एक्ट किया, ठीक है। सपोज ये सॉल्टेड वाटर था, तो ये सॉल्टेड वाटर क्या बना? पोष्य बन गया, जिसने उसकी हेल्प करी, ठीक है। अब ये दोनों क्या है? तो दोनों पानी ही, सिमिलैरिटी तो है पानी की, वो सॉल्टेड है और ये नॉर्मल है, वो तो एक विशेषता हो गई। तो ये क्या हुआ? इस पोष्य और पोषक दोनों चीज़ें सेम थी, तो ये हो गया हमारा उभय वृत्ति
सामान्य, ठीक है, जस्ट लाइक द्रव्य सामान्य। फिर एक होता है एक वृत्ति सामान्य। एक वृत्ति सामान्य के अंदर जो है, मैं कभी भी दो सब्सटेंसेस को नहीं ऐड करती, मैं उनके अंदर प्रभाव से वृद्धि लेकर आती हूँ। प्रभाव कैसे? उनके इफेक्ट की वजह से। जैसे कि गुण सामान्य के अंदर क्या हो रहा था? गुण सामान्य के अंदर हमने बात करी थी कि जो दूध है वो कैसे होता है? गुरु होता है, स्निग्ध होता है, ठीक है, और गुरु और स्निग्ध होता है। और जो हमारा शुक्र होता है, शुक्र भी गुरु होता है, स्निग्ध होता है, ठीक है, स्फटिक के समान श्वेत, चलो वो तो एक अलग चीज़ हो गया। तो इनके इन गुणों की वजह से, दूध के इन गुणों की वजह से शुक्र के ऊपर प्रभाव पड़ा, क्योंकि इन दोनों के गुण सेम है। ऐसा तो नहीं है कि दूध जो है वो खुद ही शुक्र में बदल गया, ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? उस गुरु और स्निग्ध गुण ने जाके शुक्र के ऊपर प्रभाव डाला, सिमिलर गुणों की वजह से उस शुक्र को बढ़ाया। तो डायरेक्ट इंक्रीज नहीं है, इनडायरेक्ट इंक्रीज है ड्यू टू इट्स इफेक्ट। तो इसे कहते हैं एक वृत्ति सामान्य। इसी तरीके से हम अगर कर्म सामान्य को समझें, कर्म सामान्य के अंदर क्या हो रहा है? कर्म सामान्य के अंदर हम कहते हैं कि वात बढ़ता है अगर हम दौड़ते हैं, तो यही हो रहा था। अब ऐसा तो नहीं है कि हम दौड़ रहे हैं तो शरीर के अंदर वायु चली गई या ऐसा कुछ हो गया, डायरेक्ट इंक्रीज नहीं हुआ। दौड़ते समय क्या हुआ? वात के गुणों की वृद्धि हुई, जैसे कि चल गुण की वृद्धि हुई, जैसे कि लघुता की उत्पत्ति हुई। तो इन सब ने क्या किया? इन सब ने शरीर के अंदर की वायु के ऊपर प्रभाव डाला, उनके इफ़ेक्ट्स को बढ़ाया। उनका जब इफ़ेक्ट बढ़ा, चलता और लघुता, रुक्षता, ये सारी चीज़ें जब हमें शरीर में नजर आई, तब हमें समझ में आया कि अच्छा, दोष बढ़ गया। एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे शरीर में वात दोष जो है वो अचानक से बढ़ गया। हुआ ये है कि उसके गुण बढ़ गए हैं, उसका इफेक्ट नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। तो ये है प्रभाव से वृद्धि होना, ठीक है। इसलिए कई बार इसको ऐसा भी कहा जाता है कि दोष जो है उन्हें हम देख नहीं सकते, हम उनके सिर्फ इफ़ेक्ट्स को देख सकते हैं। हमें हमारी बॉडी के अंदर जो गुण हैं वो फील होते हैं एक सिम्टम के फॉर्म में, बट कभी भी एक्चुअल में वो दोष नज़र नहीं आते हैं। तो ये प्रभाव से वृद्धि होती है या प्रभाव से क्षय होता है। अगर मैं यहीं पर ही विशेष की बात करूँ तो विशेष में भी उभय विशेष और एक वृत्ति, उभय वृत्ति विशेष और एक वृत्ति विशेष भी होगा, सेम जस्ट लाइक वात वाला, ठीक है। इसी तरीके से हमारे एक और आचार्य जी थे जिन्होंने जो है सामान्य को 3 भाग में फिर डिवाइड करा। एक था अत्यंत सामान्य, एक था मध्य सामान्य और एक था गुण सामान्य। अत्यंत सामान्य के अंदर क्या हुआ? उन्होंने श्लोक के माध्यम से समझाया था। अत्यंत सामान्य जस्ट लाइक सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम वाला है। अत्यंत मतलब एकदम से, अत्यंत मतलब एग्जैक्टली सेम, या फिर मैक्सिमम भी कह सकते हो, आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इफेक्ट दिखाने वाला। अगर आप किसी द्रव्य के अंदर डायरेक्ट इफेक्ट डालोगे तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इफेक्ट आपको नज़र आएगा। तो ये हो गया द्रव्य सामान्य की तरह सिमिलैरिटी दिखाने वाला। फिर आता है मध्य सामान्य, सामान्यम एकत्वकरम। मध्य सामान्य मतलब कि आपको गुण की वजह से उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट दिखेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा, थोड़ा सा दिखेगा। इनडायरेक्ट इफेक्ट जस्ट लाइक गुण सामान्य दिखेगा। सामान्यम एकत्वकरम, एकता आएगी उनके अंदर, सिमिलैरिटी आएगी। और एक देश सामान्य, तुल्य अर्थता ही सामान्य। तुल्य अर्थता मतलब कि सिमिलैरिटी दिखेगी ड्यू टू उनके सेम गुणों की वजह से या फिर उनके सेम कर्मों की वजह से। तो ये आएगा हमारा कर्म सामान्य के अंदर। ये था हमारा ये वाला टॉपिक सामान्य का। और विशेष में भी एज इट इज़ सेम दिखेगा आपको। विशेष भी जो है वो अत्यंत सामान्य, उसके अंदर क्या था? सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम। इसके अंदर क्या आ जाएगा? रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति रूप्यस्य तु। रास हेतु विशेष का कारण है, तो ये आएगा आपका अत्यंत में। मध्य में आ जाएगा आपका मध्य विशेष में, जैसे यहाँ पर आया था सामान्यम एकत्वकरम, यहाँ पर आ जाएगा विशेषस्तु
पृथकत्वकृत। और यहाँ पर आएगा एक देश, किस फॉर्म में? एक देश तुल्यार्थता ही सामान्यम, तो यहाँ पर आ जाएगा शेषस्तु विपर्ययः। सिमिलरली उसकी तरह चलेंगे, जस्ट लाइक सामान्य। ये था हमारा सामान्य विशेष वाला टॉपिक। इसको एक बार आप पढ़ें बुक में आपको ये कहाँ मिलेगा? पदार्थ विज्ञान की बुक में, षट पदार्थ में नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा सामान्य का जो चैप्टर है उसमें क्लासिफिकेशन देखें, और विशेष विज्ञान की जो बुक है उसके अंदर क्लासिफिकेशन देखें। वहाँ पर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, आज का हमारा ये इतना ही रहेगा। कीप फॉलोइंग आयुर हीलिंग। थैंक यू सो मच।